मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर स्ट्रेटेजिक महाज पर एक और ज़बरदस्त फतह। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार्क करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत सबूत में नाकाम रहा। तुर्क सफ़ीर की खित्ते की सलामती के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज। अमन बरकरार रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा भारतीय प्रोपेगेंडा गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म का स्विस वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान का शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया। स्विस वज़ीर ख़ारजा के अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत का एक और मज़मूम मनसूबा। ज़ेर हिरासत मासूम पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मनसूबा। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों की क़ैद में मौजूद पाकिस्तानियों को कत्ल करके सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती अंदाज में इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर जंगी जुनून सवार हमला किया तो दो एटमी ताकतों में जंग की खतरनाक सूरत हाल होगी। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश कर दी। कहा पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। हम एक पुरअमन पड़ोसी चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी आलमी बिरादरी की तशवीश बढ़ने लगी। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि इजलास कशीदगी में कमी में मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकाती कमीशन बनाने की पेशकश। LOC के करीब आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों का भारतीय बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ारत इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को LOC का दौरा कराने का फैसला। बयान में कहा गया कि भारत आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंपों का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ना ही सूरत हाल को कशीदा करने के लिए किसी किस्म के इक़दामात किए। गज़ा और कश्मीर में एक ही ममासलत है। दोनों जगह पर गैर कानूनी कब्जा है। पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर ने बेनकाब कर दिया। सैफुद्दीन सोस का कहना है पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है, ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। सिंताफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी। दोनों ममालिक के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, वो पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं। ये मोदी सरकार की साजिश है। इतनी बड़ी फौज के बावजूद पहलगाम वाक़या हुआ। फौज क्या कर रही है? क्या फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं? मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। भारतीय फौज पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारत ने 11 लाख फौज कश्मीर में तैनात कर रखी है। बंद करो ये ड्रामाबाजी। अब मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया। नौजवान सहाफ़ी ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कश्मीरी सहाफ़ी का कहना था कि पानी बंद करने की आप महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आपको लगता है आर्मी चीफ आपसे डर के मुल्क से चले जाएंगे? आप बेशक तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, मगर हम और हमारी फौज का मयार आपसे बहुत बेहतर है।
लाहौर में वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पंजाब रेंजर्स के जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी ने दुश्मनों के दिल दहला दिए। फजा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज गई। यूनाइटेड नेशंस को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए और स्पेशली जो पंचिंग बैग के तौर पे कश्मीरी कौम को इस वक्त जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है उनको मिसयूज़ किया जा रहा है कि इस मसले को और कितनी हम लाशें लें और कितने बॉडी बैग्स कश्मीरियों को मिले। क्या दुनिया को नज़र नहीं आता वो चीखें पुकारें कश्मीरी कौम की जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनका क्या कसूर है? मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक। कश्मीरियों को मुआवरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया भर के सामने हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से जनाजे उठ रहे हैं। हुर्रियत क़यादत को गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। पाक भारत कशीदी को बुनियाद बनाकर गजा से नजरें नहीं हटा सकते। हमें दोनों मुहाजों पर काम करना होगा। इसराइल को अमेरिका की जानिब से कत्लेआम का लाइसेंस मिला हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुस्लिम ममालिक की खामोशी ने भी इसराइल को खुली छूट दे रखी है। यहूदी लॉबी इस पूरे अमल में अमेरिका और इसराइल से दबाव हटाना चाहती है। नौजवानी में एयरफोर्स में कदम रखा तो हमें बताया गया था कि अगर हम 2 जहाज आएंगे तो सामने से 6 आ रहे होंगे। वो 3 टाइम्स बड़ी एयरफोर्स है हमारी। हमारे सारे टैक्टिक्स, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी कॉम्बैट, हमारी वॉर प्लान इसी पे बेस होती हैं कि हमने आउट नंबर जंग लड़नी है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, सियासी हालात, सिक्योरिटी अमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज़ियाकारों के बेलाख तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की कई साजिशों का पर्दा चाक, इलाकाई अमन की नफरत की आंख में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल 2 गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों में भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। जिला मोहम्मद में भी ऑपरेशन ख्वारिज के ठिकाने तबाह। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जिन्ना हाउस समेत दीगर जलाओ घिराव के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और हाफिज फरद अब्बास की अबूरी जमानतों में 26 मई तक तौसीए। वफाकी हुकूमत का NGOs और गैर मुनाफा बख्श इदारों की बैरूनी फंडिंग से मुताल्लिक बड़ा फैसला। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2025 का मुसव्वदा मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को हर साल मुल्क की सलामती के पेश नज़र गैर मुल्की फंडिंग और मंसूबों का एहतिसाब होगा। गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल कंपनियों और इदारों की फंडिंग और मंसूबों की छानबीन होगी। माहाना बुनियादों पर मुल्की बरामदात में 19% कमी। जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान तिजारती खसारा 8.81% बढ़ गया। अप्रैल में तिजारती खसारा 3 अरब 38 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया। 10 माह के दौरान मुल्की बरामदात बढ़कर 26 अरब 85 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गई। वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 3000 से जायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग। मुल्क भर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के लेटर्स जारी। ऑल पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का मुल्क भर के स्टोर्स बंद करने का ऐलान। नौकरी पर बहाल ना करने पर इस्लामाबाद ने धरना देने की धमकी दे दी। 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। और मैं ये दावा तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बहुत आजिज़ी से ये बात कहती हूँ कि जितनी भी हुकूमतें रही हैं, तमाम हुकूमतों को अगर मिला लिया जाए तो किसी ने दहाइयों में भी कभी 33,000 घर जो है वो 6 माह में नहीं बनाए। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत कर रही है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर एक ख्वाब होता है जिसको हमारी हुकूमत सच करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पिछली हुकूमत ने दहाइयों में भी 33,000 घर तामीर नहीं किए। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। सच बोलने की कीमत अपनी जान से चुकाने वाले सहाफ़ियों को सलाम। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान 180 मुल्कों में से आज़ादी सहाफ़त में 198 नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम कहा कि पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया।
حقائق کی فراہمی کی جدوجہد میں صحافیوں کی قربانیاں سنہرے الفاظ میں لکھی جائیں گی۔ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اپریل میں 77 کارروائیاں کی گئیں۔ کالعدم تنظیموں کے 11 ارکان ہلاک، 88 مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ لیاری چاکی واڑہ میں تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جمحق۔ سپر ہائی وے جنجال گوٹھ چاول گودام کے قریب کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے کراچی میں بادلوں کے برسنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ 5 مئی سے شہر میں بادل برسیں گے، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، پنجاب اور گلگت بلتستان میں آج بھی آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بالائی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں تیز آندھی اور بارش متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی خفیہ ایجنسیوں میں بڑے پیمانے پر کمی کا منصوبہ، CIA کے 1200 عہدے ختم کرنے اور ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ کٹوتیاں مرحلہ وار کی جائیں گی، نئی بھرتیوں پر پابندی۔ بھارت کو کھیل کے میدان میں بھی رسوائی کا سامنا، پاکستان نے بھارت کو باکسنگ میں شکست دے دی۔ سندھ پولیس کے کمانڈو شہیر آفریدی نے بھارتی باکسر ترجوت سنگھ باوا کو مات دے دی۔